हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम है यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोग के सामने मैथमेटिक्स में एलजेब्रा लेकर आया हूँ। एलजेब्रा से पहले इससे पहले मैंने आप लोग को 13 क्वेश्चन यानी 13वां क्लास दे चुका हूँ। आज आपका 14वां क्लास है, यानी कहने का मतलब है कि एलजेब्रा का 14वां वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले जितना क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते थे, खासकर एसएससी में, एनटीपीसी एग्जाम में, रेलवे वगैरह के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं उतना क्वेश्चन लेके आप लोग के सामने आए हैं। अगर वैसे स्टूडेंट्स जो अभी तक एलजेब्रा के एक भी वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर 13 क्लास का वीडियो देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आज का भी जो मैं क्वेश्चन आप लोग को लेकर आया हूँ 14 क्लास में, आप लोग को 5 क्वेश्चन बताएंगे और लास्ट में एक क्वेश्चन होमवर्क देंगे। जिस प्रकार से 13वें क्लास में एक क्वेश्चन होमवर्क दिए थे वो जो इस प्रकार से था। क्वेश्चन है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर 83 तो एक्स क्यू माइनस 1 बाई एक्स क्यू का वैल्यू निकालना है। मैं हर एक क्लास पढ़ाता हूँ। अभी आप लोग के सामने 2 क्लास दे रहा हूँ। 2 क्लास में एक क्लास आपका ट्रिगोनोमेट्री चल रहा है और एलजेब्रा चल रहा है। जैसे ही एलजेब्रा कंप्लीट होगा मेंसुरेशन चालू होगा और ट्रिगोनोमेट्री कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ज्योमेट्री चालू करेंगे। वैसे स्टूडेंट को बेनिफिट होगा जो अभी हाल ही में एनटीपीसी एग्जाम देना है या एसएससी यूडीसी वगैरह देना है, वैसे क्लियर हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन करने से पहले आप लोग को बार बार एलजेब्रा में हम इस तरह से क्वेश्चन बता रहे हैं और 2 फार्मूला बता रहे हैं। जैसे देखिए, यदि x प्लस 1 बाई एक्स बराबर अगर p रहता है तो एक्स क्यू प्लस 1 बाई एक्स क्यू बराबर जो फार्मूला होता है पी क्यू माइनस 3p होता है। दूसरा, यदि x माइनस 1 बाई एक्स बराबर अगर p रहता है तो एक्स क्यू माइनस 1 बाई एक्स क्यू फार्मूला होता है p के क्यू माइनस 3p। ये आपके पास 2 फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2 फार्मूला माइंड में रखते हैं तो क्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आपको नहीं क्लियर छूटेगा। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर आपको दे दिया है और एक्स क्यू माइनस 1 बाई एक्स क्यू पूछा है। इसके मतलब है कि x माइनस 1 बाई एक्स का वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। अगर यहाँ से x माइनस 1 बाई एक्स का वैल्यू निकल जाएगा तो एक्स क्यू माइनस 1 बाई एक्स क्यू का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे देखिए, यहाँ आप देखिएगा x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर और माइनस प्लस में अगर 2 लिखते हैं और बराबर 83 लिखते हैं तो x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर अगर तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए, ये आपका x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा और 83 में से 2 घटा देंगे तो 81 प्राप्त होगा। तो x माइनस 1 बाई एक्स बराबर 9 प्राप्त होगा। और उसके बाद क्या क्वेश्चन पूछा है, एक्स क्यू माइनस 1 बाई एक्स क्यू पूछा है तो एक्स क्यू माइनस 1 बाई एक्स क्यू निकालेंगे तो 9 का क्यू कर देंगे प्लस 3 इंटू 9 कर देंगे तो 9 का क्यू हो जाता है 729 और 9 तिया 27। 729 और 27 को जोड़ देंगे तो 9 और 7 6 और 2 2 4 1 5 756 आपका आंसर प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आप देखें कि पार्ट 3 का होमवर्क का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। आप लोग अपना अपना मिला लीजिएगा। आज आप लोगों के सामने 14 नंबर 14वां क्लास चालू करने जा रहे हैं जो इस प्रकार से है। आज का पहला क्वेश्चन है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस 3 हो तो 2x माइनस 3y प्लस 4z का वैल्यू क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप इस क्वेश्चन को ट्रिकली मेथड से बना सकते हैं या बेसिक कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम आप लोग को बेसिक से बताएंगे। जैसे देखिए, एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है। ये आपका माइनस 2x इधर आ जाएगा तो प्लस माइनस में हो जाएगा क्योंकि प्लस में 2x आपका है और माइनस 2y आपका माइनस में इधर आपका प्लस में आ जाएगा। ये माइनस 2z माइनस में है तो आपका प्लस में आ जाएगा और माइनस 3 इक्वल टू 0 बचेगा। अब इसको फैक्टराइजेशन तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा और माइनस 3 को माइनस 1 लिखेंगे। फिर उसी प्रकार से वाई स्क्वायर और प्लस 2y और प्लस 2y आपका है। यहाँ माइनस में 3 है, यहाँ माइनस 1 है तो इस प्रकार से इसको लिखेंगे, माइनस 1 लिखेंगे प्लस 1 लिखेंगे, ठीक है। और उसी प्रकार से आपका जेड स्क्वायर है, ठीक है। उसी फिर माइनस प्लस में 2z है और प्लस 1 लिखेंगे बराबर प्लस। उसके बाद देखिएगा, एक आपका 2 हो गया, प्लस में 2 हुआ और यहाँ आपका जो माइनस में 3 था
तो इधर आपका क्या आ जाएगा, प्लस में 3 होगा, तो यहाँ आपका प्लस में 3 होगा, तो यहाँ भी +1 होगा, तो 1 3 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ आपका ये टूटेगा फैक्टर, उसके बाद ये टूटेगा फैक्टर, इसके बाद ये टूटेगा फैक्टर, तो यहाँ हो जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ y + 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ आपका z + 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि फैक्टर के रूप में टूट रहा है, तो बार बार कंपेयर करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे, इसका इससे करेंगे और इससे करेंगे। तो अगर x - 1 के होल स्क्वायर बराबर 0 लिखेंगे तो x बराबर आपका कितना होगा, 1 होगा। उसी प्रकार से y + 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 लिखेंगे तो y बराबर क्या होगा, -1 होगा। उसी प्रकार z + 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 लिखेंगे तो z बराबर क्या होगा, तो -1 होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि x बराबर 1 आया, y बराबर -1 आया, z बराबर -1 आया। ठीक है, आप x y z का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। तो आप x y z का वैल्यू इसमें पुट कीजिएगा तो लिखा है 2x, तो आपका 2 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना है, 1 हो गया, -3y, तो -3 इंटू y का वैल्यू कितना है, माइनस में 1 है। ठीक है, और +4z, तो +4 इंटू z का वैल्यू कितना है, -1 है। तो ये आ जाएगा 2 -+3 और +-4, 2 और 3 आपका 5 हो गया, 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। इसका आंसर कितना होगा, 1 होगा। आप इस क्वेश्चन को एक बेसिक कॉन्सेप्ट से बनाए हैं। आप कुछ ट्रिकली देखते हैं, थोड़ा सा डायरेक्ट, आपको इतना कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आप इतना कैलकुलेशन मत कीजिए, आप डायरेक्ट सोचिए। देखिए किस प्रकार सोचेंगे, आप डायरेक्ट सोचिए कि आपका जो दिया गया है x y z, जैसे आपका दिया गया है x - y - z। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि x आपका पॉजिटिव में है, यानी प्लस में है, तो आपका x बराबर 1 होगा, प्लस में 1 होगा, और y बराबर जो आपका 1 होगा माइनस में होगा, और z बराबर माइनस में होगा। क्यों, क्योंकि x पॉजिटिव में था तो x पॉजिटिव हो गया, y और z नेगेटिव है, इसलिए आपका y z का वैल्यू नेगेटिव हुआ। आप x बराबर 1, y बराबर -1 और z बराबर -1 इसमें और इसमें पुट कीजिएगा तो आपका दोनों इक्वल हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट x y का z वैल्यू बैठाकर आप इसका हल कर सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट से। दूसरा है यदि a² + b² + c², यदि a² + b² + c² + 3 = 2 × a - b - c हो तो 2a - b + c = what, 0 वाट इसका वैल्यू क्या होगा। तो आप जस्ट पहला क्वेश्चन आज का बनाए हैं, जस्ट यही कोई दूसरा क्वेश्चन भी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसको ये बेसिक कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं, जिस प्रकार सभी बनाए, या ट्रिकली बना सकते हैं। जैसे देखिए a - b - c दिया गया है, तो इसमें a का जो वैल्यू होगा प्लस में 1 होगा, और b का वैल्यू -1 होगा, और c का वैल्यू -1 होगा। आप एक a बराबर 1, b बराबर -1 और c बराबर -1, इसमें अगर पुट करके देखते हैं मेरा इक्वल होता है कि ना होता है। अब देखिए a² है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, b² है तो -1 का स्क्वायर +1 होगा, और c² है तो -1 का स्क्वायर +1, और प्लस में कितना दिया गया है, 3 बराबर 2 × a का वैल्यू कितना है, 1, और b का वैल्यू माइनस में है तो माइनस माइनस सबका प्लस हो जाएगा, और c भी माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 3 1 4 1 5, 3 1 4 1 5 1 6, और 1 2 3 दूनी के 6 बराबर 6 आपका आ गया। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि a बराबर +1, b बराबर -1 और c बराबर -1 इसमें बैठा देंगे तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। तो 2 × a का वैल्यू 1 और -b, तो यहाँ -1 है तो +1 हो जाएगा, और c आपका -1 हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना होगा, 2। अब दूसरा क्वेश्चन देखें, और दूसरा क्वेश्चन का आंसर भी दूसरा ही आया, और पहला क्वेश्चन का आंसर कितना आया था, आज का देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि x/a बराबर 1/a - 1/x हो तो x - x² बराबर 1। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरह से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इसका सिंप्लीफिकेशन मेथड से बना सकते हैं। जैसे देखिए डायरेक्ट हम बनाएंगे, यहाँ से x/a दिया गया है, 1/a - 1/x है। सबसे पहले x/a को जो करते हुए छोड़ देंगे, a और x कैल्सियम ax ले लेंगे, यहाँ आपका x - a हो जाएगा, a से a आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ x से x में गुना करेंगे तो x स्क्वायर और बराबर हो जाएगा x माइनस सी। आपसे पूछा गया है x माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आपका x जो कहते हुए रहेगा, ये आपका प्लस में है उधर माइनस में चला जाएगा, तो ये आपका 9 इधर आ जाएगा, तो x माइनस एक्स स्क्वायर। तो जहां x माइनस एक्स स्क्वायर होगा उसका आंसर आपका कितना होगा, 9 प्राप्त होगा। तो आज का तीसरा क्वेश्चन देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे चौथा क्वेश्चन पूछा गया है, यदि एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस जेड और जेड स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई और वाई स्क्वायर बराबर जेड प्लस एक्स, तो 1/1 प्लस एक्स, 1/1 प्लस वाई और 1/1 प्लस जेड इक्वल टू 1। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, देखिए बहुत इजी है। सबसे पहले हम इससे चलते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस जेड दिया गया है, तो सबसे पहले आप सोचिए कि एक्स स्क्वायर है और वाई प्लस जेड है, यहाँ 1 प्लस एक्स है। अगर यहाँ एक्स रहता है तो कोमा निकालने के बाद एक्स प्लस 1 बच जाएगा आपको। तो अगर इसमें एक्स हम ऐड कर देते हैं और इसमें भी एक्स ऐड कर देते हैं, तो यहाँ एक्स अगर कोमा लेते हैं तो आपका एक्स प्लस 1 बचेगा, उधर हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो यहाँ से एक्स प्लस 1 निकालेंगे हम, तो आपका हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई एक्स, इतना प्राप्त होगा। उसी तरह से 1 प्लस वाई हम निकालेंगे, 1 प्लस वाई हम निकालेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बट्टा वाई हो जाएगा। उसी प्रकार से हम 1 प्लस जेड निकालेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बट्टा जेड प्राप्त होगा। आप एक्स प्लस 1, 1 प्लस वाई और 1 प्लस जेड का वैल्यू इसमें बैठा दीजिएगा तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। जैसे 1/1 प्लस एक्स पूछा है तो ये एक्स आपका ऊपर चला जाएगा और एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा प्लस। उसी प्रकार से 1/1 प्लस वाई पूछा है तो इसको उलटेंगे हम तो वाई ऊपर चला जाएगा और बट्टा एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। उसी प्रकार से जेड ऊपर चला जाएगा और एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का एलसीएम ले लीजिएगा तो आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड ही रह जाएगा, ऊपर एक्स प्लस वाई प्लस कितना हो जाएगा जेड, दोनों कैंसिल हो जाएगा तो कितना आंसर होगा 1 होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आज मैं आप लोग को बोले थे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले कि मैं आप लोग को 5 क्वेश्चन दूंगा, लास्ट में एक क्वेश्चन होमवर्क देंगे। आज का 5वां क्वेश्चन देखिए। 5वां क्वेश्चन इस प्रकार से है कि यदि 4x माइनस 3/x और 4y माइनस 3/y और 4z माइनस 3/z इक्वल टू 0 हो तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर 1। इस तरह से क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग भी सेट प्रैक्टिस करते होंगे तो इस तरह से क्वेश्चन आप लोग देखते होंगे सेट वगैरह में। मैं भी आप लोग के सेट से ही क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से जब भी क्वेश्चन आपको मिलता है तो आप कंपेयर कीजिए इससे 0 में, इससे 0 में और इससे 0 में कंपेयर कीजिएगा तो आप 4x माइनस 3/x बराबर 0 से कंपेयर कीजिएगा तो 4x माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा तो x बराबर 3/4 प्राप्त होगा। उसी प्रकार से यहाँ हम 4y माइनस 3/y बराबर 0 से कंपेयर करेंगे तो 4y माइनस 0 तो y बराबर 3/4 प्राप्त होगा। उसी प्रकार से हम 4z माइनस 3/z से गुना कंपेयर करेंगे तो आपका इतना प्राप्त होगा, z बराबर 3/4 प्राप्त होगा। तो आप देख रहे हैं सभी का वैल्यू सेम है, 3/4 है, 3/4 है, 3/4 है। और जब भी पूछा है तो 1/x पूछा है तो जब 1/x निकालेंगे तो आपका 4 ऊपर चला जाएगा। जैसे 1/x हम निकालते हैं तो 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। 1/y निकालेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। 1/z निकालेंगे तो 4/3 हो जाएगा। तो 4/3 4/3 4/3 को 3 बार जोड़ते हैं तो 3 इंटू 4/3 हो जाएगा। जैसे 4/3 4/3 और 4/3 को अगर 3 बार जोड़ते हैं तो 4 4 8 4 12/3 हो जाएगा। तो आपका 4 बार में कैंसिल होगा तो आंसर कितना आपका होगा 4। तो आज आप 5 क्वेश्चन देखें। लास्ट में मैं एक क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क साइन करना चाहता हूँ। देखिए होमवर्क किस प्रकार से है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है होमवर्क। आप इसको जरूर से जरूर बनाइएगा
अब इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिखिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 जो है सो आपका होमवर्क, 6 क्वेश्चन नंबर होमवर्क है, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 4c² बराबर 2 इंटू ए प्लस बी माइनस 2c माइनस 3 हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर व्हाट। आपका ऑप्शन है 3 पूर्णांक 1/4, 2 और चौथा में 2 पूर्णांक 1/4। ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 ऑप्शन को आप देख रहे हैं ध्यान से। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और इसको अपने से बनाने का कोशिश कीजिएगा, किसी किताब से चीटिंग मत कीजिएगा, ताकि आपको पता चल सके जो हम आज तक ज्योमेट्री या अलजेब्रा आप लोग को पढ़ाए हैं तो अलजेब्रा से आप कितने सीखे हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको वीडियो किस प्रकार से अच्छा लग रहा है, कि कुछ मिस्टेक हो रहा है, ताकि हम आगे क्लास में कुछ सुधार कर सकें। आप सुझाव हमको दीजिए ताकि हम अच्छे ढंग से और क्लियर कर सके। इसके बाद मैं आप लोग को ज्योमेट्री चालू करूंगा। धन्यवाद।